आए दिन ईडी के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन देखने को मिल ही जाते हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि ईडी पर हमेशा से इल्जाम लगा है कि उन्होंने सिर्फ अपोजिशन पार्टीज वाले स्टेट्स में ही एक एक्टिव रोल शो किया है और पीएम मोदी और यूनियन के कंट्रोल में रहती है। जहां अभी तक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, झारखंड फॉर्मर सीएम हेमंत सोरेन ईडी को टारगेट करते रहते हैं, वही इस लिस्ट में अब तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का भी नाम शामिल हो चुका है। हालांकि ईडी के खिलाफ एक केस करना तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को बहुत भारी पड़ा है। जब ईडी ने पलटवार करते हुए ये केस सीधा सुप्रीम कोर्ट ले जाना सही समझा और जहां जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच ने उल्टा तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को ही फटकार दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस मामले में ईडी की ओर से और कोई नहीं बल्कि एएसजी एसवी राजू मौजूद थे और वही तमिलनाडु स्टेट की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी। इस केस में कोर्ट में काफी हीटेड आर्गुमेंट्स भी देखने को मिले हैं। असल में मामले की शुरुआत होती है ईडी द्वारा अलेज्ड इलीगल सैंड माइनिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में 5 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को समन्स भेजने से, जिसे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ईडी को फटकारते हुए कहा था कि उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन के परे जाकर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की है और गलत समन्स भेजे हैं। और वही मद्रास हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें जस्टिस एस सुंदर और सुंदर मोहन मौजूद थे, ने ईडी द्वारा भेजे समन्स पर स्टे लगा दिया। इस बात से गुस्सा होकर ईडी ने मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आपको बता दें कि पहली नजर में ही सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी चौंक गई कि इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे ईडी के समन्स को चैलेंज किया है, वो भी तब जबकि उनके खिलाफ समन्स भेजे भी नहीं गए हैं और हियरिंग के शुरुआत से ही इस ऑर्डर को स्टे करने का मन बना चुकी थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को फटकारते हुए कहा, हाउ कैन द स्टेट फाइल दिस रिट पिटिशन अंडर विच लॉ यू सैटिस्फाई अस ऑन हाउ द स्टेट इज इंटरेस्टेड एंड हाउ इट कैन फाइल दिस रिट पिटिशन अगेंस्ट द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हाउ इज द स्टेट अग्रीव्ड, विल स्टे दिस ऑर्डर। इस मौके पर तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि लॉ के अंडर ऐसा कोई रूल नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट को इस रिट एक्शन में शामिल होने से रोके। आपको बता दें कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने उन 5 कलेक्टर्स के साथ मिलकर रिट पिटिशन मद्रास हाईकोर्ट में फाइल किया है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी यहाँ रुके नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच को याद दिलाया कि जब तमिलनाडु में एक ईडी इंस्पेक्टर अंकित तिवारी को अरेस्ट किया गया था तो ईडी ने इस मामले में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ रिट फाइल किया था एंड स्टेटेड द ईडी हैज फाइल्ड अ सब्सटेंटिव रिट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम इशू। दिस इज करेंटली पेंडिंग इन द 4th कोर्ट। हालांकि इस पॉइंट से जस्टिस त्रिवेदी खुश नहीं दिखी और उन्होंने रोहतगी से वापस से सवाल करते हुए पूछा, बट यू एक्सप्लेन हाउ द स्टेट इज इंटरेस्टेड इन दिस केस। इस पॉइंट पर एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी ने पॉइंट आउट किया कि कलेक्टर्स ने भी समन्स को चैलेंज किया है। इन सब के बावजूद भी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इसका पलट जवाब देते हुए वापस से पूछा, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी फाइल दिस रिट पिटिशन बट नॉट द स्टेट और इट्स सेक्रेटरी। इस मौके पर चुप नहीं होते हुए एसजी एसवी राजू ने तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को फटकारते हुए कहा कि उन्होंने बहुत ही मामूली समन्स को चैलेंज किया है एंड स्टेटेड दे हैव चैलेंज सिंपल innocuous summons as well. The district collectors are not accused, only witnesses. Only information has been sought from them in their official capacities. This is why summons have been issued, nothing else. इस पॉइंट पर जस्टिस त्रिवेदी ने भी ऐड किया कि अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होने की कैपेसिटी में कलेक्टर्स को इन समन्स को रिस्पॉन्स करने की सख्त जरूरत है एंड स्टेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव टू रिस्पॉन्ड, हाउ कैन यू से यू विल नॉट। ईडी कैन प्रूव विद रिगार्ड टू शेड्यूल्ड ऑफेंसेस एज पर सेक्शन 50 PMLA, जिसपे पलटवार करते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि कलेक्टर्स क्रिमिनल नहीं है और उन्हें ऐसे समन्स भेजे नहीं जा सकते एंड स्टेटेड कलेक्टर्स आर नॉट क्रिमिनल्स दैट दे विल बी समन्ड, दे आर नॉट involved and not supposed to cooperate if the ED acts without jurisdiction. This is an issue of federalism. इस पॉइंट का पलट जवाब देते हुए वापस से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने रोहतगी से पूछ लिया, Who said that they are criminals? The ED wants information. Are they not supposed to cooperate with investigating agency? हालांकि इन सब के बावजूद भी रोहतगी शांत नहीं बैठे और कहा कि ना तो ईडी ने बताया है कि कलेक्टर्स किस कैपेसिटी में समन्स किए जा रहे हैं और ना ही ये केस उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। हालांकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी मेंटेन that 4 FIRs contained offences that were included in the schedule under the Anti-Money Laundering Statute on the basis of which the Enforcement Case Information Report was registered। और इसी तरह ईडी के पास इस मामले में जांच करने का पूरा अधिकार था। जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऐसा शो किया कि वे इस केस में कलेक्टर्स को एक नोटिस इशू करके उनका रिस्पॉन्स भी जानना चाहते हैं तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बेंच से अर्ज किया कि वे उन्हें इस केस में ईडी के पिटिशन के खिलाफ एक रिस्पॉन्स फाइल करने का टाइम दे दे और आर्ग्यू करते हुए कहा, द मैटर
matter is listed for final hearing before the High Court next week. You cannot allow the petitioner on the very first day. What else will a stay mean? These collectors who have been summoned have nothing to do with the FIRs. There's a very serious issue of federalism. If the ED is acting without jurisdiction, then the district collectors are not obligated to respond. Keep it on Monday. I'll show to your lordships why the state has grounds to file this writ petition. The ED has filed a writ petition against the state government in the Supreme Court, which has been condoned. I'll satisfy this court that the state had the standing to file this writ in the High Court. हालांकि बेंच ने इस मामले में एक नोटिस इशू करने का ऑर्डर दिया और मामले को मंडे के लिए पोस्ट किया, लेकिन सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि इस केस में इतनी जल्दी तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्स फाइल नहीं कर पाएगी, जिससे थककर जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने मामले को सिर्फ मंडे को लिस्ट कर दिया और नोटिस इशू करने से मना कर दिया। इसी के साथ ये मामला इधर समाप्त हुआ। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच के सामने जाकर तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा था कि द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट constituted a self-contained code and that the central agency lacked investigative powers under this legislation. It was also pointed out that the MMDR Act were not scheduled offences under the Prevention of Money Laundering Act in support of the state government's argument that the ED had exceeded its jurisdiction by issuing summons. मद्रास हाईकोर्ट में इसी पॉइंट का पलट जवाब देते हुए ED ने उल्टा तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को फटकारा है और कहा है that rampant illegal minings in Tamil Nadu constituted offences under various sections of the Indian Penal Code and the Prevention of Corruption Act और ED के according there were scheduled offences that fell within its jurisdiction to investigate। और तमिलनाडु गवर्नमेंट और उसके ऑफिसर्स पर ये इल्जाम लगाया है कि वे ऑफेंडर्स को छुपाने और प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने नवंबर 2023 को ये ऑर्डर्स दिए थे, जिसमें उनकी राय में ये था that the ED summons appeared to be part of a fishing expedition and that prima facie the ED had no jurisdiction to issue the summons to any of the state's district collectors। अब देखना ये होगा कि ED और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के बीच की ये लड़ाई खत्म कब होती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।